26 जनवरी 2026 को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 77वीं गणतंत्र दिवस परेड में भारत ने अपनी सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता का बेहद भव्य प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरंगा फहराया और 21 तोपों की सलामी दी, जिसके बाद करीब 90 मिनट तक चलने वाली परेड में 29 लड़ाकू विमानों समेत कुल 29 विमान गण का फ्लाईपास्ट हुआ, जिनमें राफेल, सुखोई 30 MK1, MiG-29 और जगुआर जैसे अत्याधुनिक विमान शामिल थे। इन विमानों ने सिंदूर, वज्रांग, अर्जन और प्रहार जैसे आकर्षक एवं युद्ध प्रेरित फॉर्मेशन बनाए, जिनमें सिंदूर फॉर्मेशन विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में प्रदर्शित किया गया। परेड में 30 झांकियां भी शामिल रहीं, जिनमें 17 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और 13 मंत्रालयों व विभागों की झांकियां भारत की सरकारी उपलब्धियां, सांस्कृतिक विरासत और 150 वर्ष पूरे हुए वंदे मातरम के विषय पर आधारित थीं। इन झांकियों ने देश की एकता और विकास यात्रा को प्रभावशाली रूप में दर्शाया। इस अद्भुत आयोजन में न केवल सैन्य उपकरण और सांस्कृतिक नृत्य प्रदर्शन शामिल थे, बल्कि परेड के दौरान वंदे मातरम की थीम पर आधारित कार्यक्रम और विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दिखाई गईं, जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र और विविधता की भावना को उजागर किया। कल मंगलवार 27 जनवरी 2026 को देश भर के सरकारी बैंकों में हड़ताल होने के कारण बैंकिंग सेवाएं बुरी तरह प्रभावित होंगी और शाखाएं अधिकतर बंद रहेंगी। यह हड़ताल बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने की मांग को लेकर बुलाई गई है और यूनियन ने सरकार के साथ बातचीत के बावजूद इसका समाधान न मिलने पर धरने पर जाने का निर्णय लिया है। इसलिए सेवाओं जैसे कैश ट्रांजैक्शन, चेक क्लियरेंस, ड्राफ्ट और अन्य ब्रांच लेवल बैंकिंग कामकाज पर सीधे असर पड़ेगा और अधिकांश सरकारी शाखाओं में ये काम नहीं होंगे। डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग जैसी ऑनलाइन सेवाएं सामान्य रूप से काम करती रहेंगी, लेकिन शाखाओं के बंद रहने से ग्राहकों को नकदी और स्थानीय सेवाओं में असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। गुजरात के कच्छ जिले के गांधीधाम शहर में पड़ोसियों के बीच हुए मामूली विवाद ने भयानक हिंसा का रूप ले लिया, जिसमें एक 50 वर्षीय व्यक्ति को जिंदा जलाकर मार दिया गया। झगड़ा घर के बाहर बैठने को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन कुछ पड़ोसियों ने मिलकर पीड़ित करसन माहेश्वरी का पीछा किया, उसे उसके घर के बाथरूम में घसीटा, वहां डीजल छिड़ककर आग लगा दी। गंभीर रूप से झुलसे माहेश्वरी को पहले अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने जांच के बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य आरोपी अभी भी फरार है। मामले में हत्या के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई जारी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 2 ऐसे गुमनाम नायकों को इस वर्ष पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में समाज और संस्कृति की सेवा को दर्शों तक बिना किसी सुर्खियों के पूरा किया है। मध्य प्रदेश के भगवान दास रायकवार ने पारंपरिक बुंदेली मार्शल आर्ट को लुप्त होने से बचाकर नई पीढ़ियों तक पहुंचाया, अखाड़ा परंपरा को संरक्षित किया और देश विदेश में उसकी पहचान बनवाई। इसी कारण उन्हें 2026 के पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ की बुधरी ताती ने नक्सल प्रभावित इलाकों में समाज सेवा को अपना जीवन समर्पित किया और विशेष रूप से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूकता फैलाने तथा नशा मुक्ति अभियानों के जरिए दूर दराज के समुदायों में सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य किया। उनके निस्वार्थ प्रयासों और लोगों के बीच बड़ी दीदी के रूप में सम्मानित होने के कारण भी उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में मौसम कल फिर गंभीर स्थिति में रहने की आशंका जताई गई है, क्योंकि एक सक्रिय स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर राज्य के ऊपर सक्रिय हो रहा है, जिससे भारी बर्फबारी और तूफानी हवाओं का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने 27 जनवरी 2026 के लिए कई पहाड़ी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और अनुमान है कि 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चल सकती हैं, जो जनजीवन और यातायात को प्रभावित करेंगी। इन मौसम प्रणालियों के प्रभाव से तापमान में तेज गिरावट की भी संभावना है और ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी होने के कारण अधिकारियों ने पर्यटकों को विशेष रूप से ऊंचे इलाकों में जाने से बचने और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करने की चेतावनी दी है। इससे पहले हुई बर्फबारी से कई रास्ते बंद हो चुके हैं और यातायात प्रभावित रहा है, इसलिए सावधानी बरतने की अपील की गई है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने सोशल मीडिया और स्मार्टफोन उपयोग को लेकर एक कड़ा रुख अपनाया है और कहा है कि हमारे बच्चों का दिमाग बिकाऊ नहीं है। फ्रांस में जल्द ही सरकार ऐसी कानून व्यवस्था तेजी से लागू करने की तैयारी कर रही है, जिसमें 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग बैन कर दिया जाएगा तथा हाई स्कूलों में मोबाइल फोन पर भी रोक लगाने का प्रावधान है। मैक्रो ने ये बात एक वीडियो संदेश में कही, जिसमें उन्होंने कहा कि ये कदम बच्चों और युवाओं को ऑनलाइन हानिकारक सामग्री, अत्यधिक स्क्रीन समय और मानसिक स्वास्थ्य जोखिमों से बचाने के लिए उठाया जा रहा है। प्रस्तावित कानून को अगस्त-सितंबर 2026 से लागू करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि अगले स्कूल वर्ष से ये नियम प्रभावी हो जाए और शिक्षा के माहौल को बेहतर बनाया जा सके।
चीन और अमेरिका के सर्वोच्च नेताओं ने भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर बधाई संदेश भेजते हुए अपने अपने देशों के साथ भारत के संबंधों पर टिप्पणी की है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारतीय समकक्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शुभकामना संदेश भेजते हुए कहा कि भारत और चीन अच्छे पड़ोसी, दोस्त और साझेदार हैं और उन्हें मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने प्रतीकात्मक रूप में कहा कि ड्रैगन और हाथी को साथ में नाचना चाहिए, यानी चीन और भारत को सहयोग से आगे बढ़ना चाहिए। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और मजबूत संबंध पर जोर दिया और कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत लोकतंत्र के क्षेत्र में दुनिया के सबसे प्राचीन और सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। उन्होंने इस साझेदारी को वैश्विक शांति और सहयोग के लिए महत्वपूर्ण बताया। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने पाकिस्तान के साथ इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन पर चल रही डील को रद्द कर दिया है और ये फैसला ऐसे समय आया है जब यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने हाल ही में भारत का अचानक और अल्पकालिक दौरा किया था। पाकिस्तान और यूएई के बीच इस एयरपोर्ट प्रोजेक्ट पर अगस्त 2025 से बातचीत चल रही थी, लेकिन अब खाड़ी देश ने ये योजना आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिससे पाकिस्तान को बड़ा आर्थिक और कूटनीतिक झटका पाना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक यूएई ने स्थानीय भागीदार नहीं चुन पाने और अपनी रुचि खो देने के कारण इस प्रोजेक्ट से पीछे हटने की बात कही है। इस खबर के तुरंत बाद पाकिस्तान सरकार ने कहा कि वास्तव में कोई आधिकारिक समझौता कभी अंतिम रूप नहीं पाया था और वर्तमान में ये सुविधा प्राइवेट कंपनियों को खुली बोली के तहत दी जा रही है। लेकिन डील के टूटने की खबरें कूटनीतिक तनाव और क्षेत्रीय समीकरणों में बदलाव के संकेत भी दे रही हैं। अमेरिका में भयंकर बर्फीले तूफान विंटर स्टॉर्म के कारण व्यापक तबाही मची हुई है, जिसने देश के बड़े हिस्से को प्रभावित किया है। इस तूफान से लगभग 10 लाख से अधिक घरों में बिजली गुल हो गई है और लाखों लोग अंधेरे में हैं, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। भारी बर्फबारी, ओले और कड़ाके की ठंडी हवाओं के बीच हवाई यातायात भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है और करीब 18,000 से अधिक उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने 20 से अधिक राज्यों में आपातकाल घोषित किया है। आज 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कई बॉलीवुड और फिल्मी सितारों ने सोशल मीडिया पर अपनी देशभक्ति और उत्साह व्यक्त करते हुए हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। अभिनेत्री आलिया भट्ट ने अपनी बेटी राहा गौरा हाथ से बनाई गई तिरंगे की तस्वीर साझा करते हुए हैप्पी रिपब्लिक डे की कामना की है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इसी तरह अभिनेता ऋतिक रोशन ने अपने प्लेटफॉर्म पर लिखा, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, जय हिंद। और अक्षय कुमार ने भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर कहा, गर्व से कहो हम भारतीय हैं, हैप्पी रिपब्लिक डे, जय हिंद, जय भारत। इनके अलावा कई अन्य सितारों जैसे प्रियंका चोपड़ा, वरुण धवन, अनुपम खेर और सनी देओल ने भी देशवासियों को इस राष्ट्रीय पर्व की बधाई दी है और भक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश साझा किया है। सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 ने अपने ओपनिंग वीकेंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में कमाल कर दिया है और 3 दिनों में कुल 129.89 करोड़ रुपए की कमाई कर 2026 की सबसे बड़ी शुरुआत कर दी है, जिससे इसने पिछले साल हिट हुई धुरंधर जैसी फिल्मों के शुरुआती आंकड़ों को भी पीछे छोड़ दिया है। इस त्रिकदी दिन के संग्रह में शुक्रवार को लगभग 32.10 करोड़ रुपए, शनिवार को लगभग 40.59 करोड़ रुपए और रविवार को लगभग 57.20 करोड़ रुपए शामिल हैं, जो दर्शकों की जबरदस्त भीड़ और देशभक्ति थीम वाले दर्शकों के उत्साह को दर्शाता है। फिल्म धुरंधर में काम करके पहचान बना चुके एक्टर नदीम खान को मुंबई में रेप के गंभीर आरोप के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया है कि 41 वर्ष की एक घरेलू सेविका ने उन पर लगभग 10 वर्षों तक उसे शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा है कि उन्होंने 2015 में खान से संपर्क किया था और खान ने सालों तक शादी का वादा करते हुए उनसे शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन बाद में शादी नहीं की, जिस पर उन्होंने वर्सोवा और मालवानी पुलिस को शिकायत दी। इसके बाद 22 जनवरी को पुलिस ने खान को गिरफ्तार कर लिया और वो अभी पुलिस हिरासत में है, जबकि मामले में आगे की जांच जारी है। पूर्व भारतीय क्रिकेट नियंत्रक बोर्ड बीसीसीआई के दिग्गज प्रशासक इंद्रजीत सिंह आईएएस बिंद्रा का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बिंद्रा 1993 से 1996 तक बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे और उन्होंने भारतीय क्रिकेट को वैश्विक स्तर पर एक मजबूत और सम्मानित ताकत बनाने में अहम भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में भारत ने क्रिकेट के प्रशासन और व्यावसायिक पक्ष को नई दिशा दी। पीसीए स्टेडियम जैसे आधुनिक ढांचों का विकास हुआ और 1987 तथा 1996 के क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी के लिए ग्राउंडवर्क तैयार हुआ, जिससे भारतीय क्रिकेट की पहचान और आर्थिक मजबूती को बल मिला।
भारत भर में मौसम विविधतापूर्ण रहेगा। उत्तर और मध्य भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, टिहरी गढ़वाल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश, तेज आंधी 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे, ओलावृष्टि और बर्फबारी पहाड़ी क्षेत्रों में की संभावना है। इसी के साथ केवीपी न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।